हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर शुरू किए हैं नंबर सिस्टम में, उसका 4th लेक्चर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे और नंबर के बारे में बता दिए थे। उसके बाद हम बताए थे रेशनल नंबर बता रहे थे। दो रेशनल नंबर गिवन हो तो उसके बीच का पूछ लेता है, एक रेशनल नंबर बताओ, दो रेशनल नंबर बताओ, पाँच, कितना भी दो नंबर गिवन रहे उसके बीच में हमसे कितना भी रेशनल पूछा जा सकता है। तो एक लड़का था, वो हमसे पूछ रहा था जो आंसर आ रहा है, तो अगर उसका किसी और बच्चे का कोई और आंसर आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि गलत है। हाँ, जो नंबर आ रहा है उसके बीच में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 और 6 है, इसमें हम दो रेशनल नंबर पूछ रहे हैं तो 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। कैसे? 2 से तो बड़ा है ना और 4 से 6 से छोटा है। तो जो नंबर दो नंबर के बीच का जो रेशनल नंबर पूछा जाता है उसका यही मतलब है वो दोनों नंबर के बीच में पड़ना चाहिए। मतलब छोटे से तो बड़ा होना चाहिए और बड़े से छोटे होना चाहिए। तो आपका आंसर बहुत सारा कुछ आ सकता है। जैसे इसमें हमें रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या मेथड बताएं, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 तो करेंगे 3 आ जाएगा। लेकिन इसके लिए और कोई मेथड लगाएं, ए वाला नंबर शायद नहीं आ पाएगा उस मेथड से। लेकिन यह 2 और 6 के बीच में 4 रेशनल नंबर पड़ेगा। 4 क्या, बहुत सारे नंबर पड़ेंगे। 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, दुनिया भर के रेशनल नंबर पढ़ सकते हैं। लेकिन वह एक जनरल मेथड है कि बुक में लिखा है कि ऐसे करिए तो सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नंबर गलत हो जाएगा। अगर आप किसी को आंसर करते हैं तब भी सही माना जाएगा। इसीलिए तो हम बुक में थोड़ा सा पढ़ नहीं पाए थे। जो n+1 रूल है, जब नीचे का नंबर सेम हो तो क्या करते हैं, n+1 रूल लगाते हैं। जब ज़्यादा नंबर पूछा जाता है, जब 3 से ज़्यादा नंबर पूछा जाता है तो n+1 रूल लगा के करते हैं। लेकिन अब कई बार उसमें 2 क्वेश्चन ऐसा भी कराए थे n+1 रूल लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं था, 2 क्वेश्चन में नहीं था। उसी तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर नीचे अगर सेम नहीं है तो क्या होगा। इसके पहले हम पढ़े थे, अगर नीचे नंबर न्यूमरेटर इसे कहते हैं, इसके नंबर कुछ नहीं है तो यानी 1 है, इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अगर ये सब नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बुक में तो एक तरीका दिया है, हम उससे हट के बता रहे हैं और काफ़ी आसान तरीका होगा। जो बुक में दिया है उसका एक फार्मूला भी है, उस तरह करेंगे तो काफ़ी लंबा समय होगा। तो चलिए हम अपने तरीके से बताते हैं। क्या करना है, हमें दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करना है कितने रेशनल नंबर ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पढ़ के सुना देते हैं। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3। एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 9 तक हम करा चुके हैं। उसमें क्या था, जो डिनोमिनेटर था वो सब में सेम था, नीचे जो नंबर होते हैं सब में सेम था। अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे जब नीचे का सेम नहीं होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर कितना है, 10 है। दिए हैं ये -2/3 और 3/4 दिया है। तो इसके बीच में पूछ रहा है कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर हमें बताना है। तो नीचे का नंबर देखिए सेम नहीं है, तो बुक में एक मेथड दिया है, उस मेथड से हम नहीं करेंगे, हम अपने लग से नया मेथड सिखाते हैं। तो मान लीजिए अगर नीचे का नंबर सेम नहीं है तो हम सेम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए जो इसका नंबर है इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, जो इसका नंबर है इधर कर दीजिए। कहने का मतलब -2/3 है ना, तो हम इस पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। अभी चाहे तो 4 काट लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो लेकिन काटेंगे नहीं, हम तो फ़ायदा लेने के लिए कर रहे हैं। इसी तरह ये 3/4 लिखा है तो इसे हम चाहें तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अभी चाहेंगे तो ऊपर नीचे काट लेंगे। जिन्हें भिन्न का गुणा पता होगा तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट लेंगे तो 3/4 ही तो बचेगा, यही बचेगा। कहने मतलब यही है। मान लीजिए और नहीं समझ में आ रहा है और दिखाते हैं। जैसे 5 है, 5 में हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 नहीं कर सकते हैं, 4 + 1 नहीं कर सकते हैं, और 10 - 5 नहीं कर सकते हैं।
उसी तरह हमें क्या यूज करना है, हम अपने कन्वीनियंट जो हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से सोचेंगे, ही नहीं सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ही हम बात बोल रहे हैं, क्या करेंगे, जो इसका है ऊपर नीचे इसमें गुणा कर लेंगे और जो इसका है इसके नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे, तो आप देखिए सेम बन जाएगा। -4 दूना 8 हो जाएगा और 3 चौको 12 आ जाएगा, और उसी तरह ये 3 तरीका 9 हो जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए -8/12 आ गया, 9/12 आ गया। तो देखिए नीचे का नंबर सेम हो गया। अब एकदम आसानी से हम बता सकते हैं, वो 5 पूछ रहे हैं ना, हम -8 से लगा के 9 तक ले पता कितना हो जाएगा, 17 ठे टोटल हो जाएगा। हम इतना रेशनल नंबर इसके बीच में बता सकते हैं। जैसे -8 है तो -8/12 को यहीं रहने देते हैं। इसके बाद क्या आएगा, -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा और -4 आएगा, -3 आएगा और -2, -1 डॉट डॉट करके लास्ट में 9 है ना, तो 8/12 8 लिख देते हैं, 9/12 12, सभी के नीचे 12 कर दीजिए। तो आप देखेंगे शायद ये आंसर, देखते हैं बुक से मैच करता है कि नहीं। बुक से बिल्कुल ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई कह रहा है ये गलत है तो बिल्कुल नहीं गलत है। क्यों गलत हो जाएगा, हम ऊपर नीचे सेम नहीं कर सकते, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम बना लिए हैं, तो बिल्कुल ये एक अल्टीमेट मेथड है। इस तरह कोई नहीं आपको बताएगा, न स्कूल में बताएगा। अगर कोई इसे कह रहा है गलत है तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जो बुक का मेथड है हम आपको बता देंगे। बुक में क्या, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसी क्वेश्चन को बहुत मतलब समझ लिए बोरिंग टाइप है, मतलब ज़्यादा करके ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। मान लीजिए अगर नीचे का नंबर जब सेम होता है तो हम तो आसानी से कर लेते हैं, कभी कभी n+1 रूल लगाना पड़ेगा, कभी कभी n+1 रूल नहीं लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर लगाना पड़ता है तो कर लेते हैं, नहीं लगाना तो n+n रूल तो कब इसमें लग पाएगा, जब देखेंगे कब लगा पाएंगे, जब नीचे के नंबर सेम है तो सेम हम बना सकते हैं। किसी भी नंबर को ऊपर नीचे सेम बनाने के लिए इसका ऊपर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसका उधर गुणा कर दीजिए, आप एकदम आराम से कर सकते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारा करा देंगे। एक और क्वेश्चन है जो बुक में क्वेश्चन दिया है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे इसे बुक की तरह, लेकिन आज इस तरह सीखिए। नहीं देखना चाहते हैं तो अभी देख लीजिए। बुक में क्या मेथड दिया है, एक को आप x मान लीजिए, एक को आप y मान लीजिए। तो हम x इसे मान लेते हैं पहले वालों को -2/3 और y को मान लेते हैं 3/4। लेकिन जो पहला मेथड है बहुत सारे बच्चे का कुछ और आंसर आएगा, बहुत सारे बच्चों का कुछ और आंसर है। कोई भी बता नहीं सकता 2 के बाद क्या पड़ता है। रियल नंबर में आपको पता है 2 के बाद क्या पड़ता है, तो नहीं। उसी तरह -2/3 से जैसे 2 है या 3 है, इसके बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए किसी का एग्जैक्ट आंसर हमेशा मैच नहीं करेगा। जो टीचर होगा वो भी जानता होगा, अगर सही से उन्हें पता है तो उन्हें पता होगा कि कोई किसी का आंसर कई सारे बच्चों का मैच नहीं कर सकता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गलत हो जाए। हाँ, अगर नंबर कोई बोला है 4 आ गया तो 4 इसके बीच में नहीं पड़ता है, तब गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इस मेथड को देख लेते हैं। तो बुक में दिया है, आप एक को x मानिए, एक को y मान लीजिए पहले वाले को हम क्या मान लिए x और दूसरे वाले को मान लिए y मान लिए। ठीक है ना। अब ये फार्मूला एक देते हैं, d बराबर y - x और अपन देते हैं n+1। इस टाइप का फार्मूला देते हैं तो कहते हैं आप d को कैलकुलेट करिए। अच्छा, n का मान कैसे पता चलता है, हमें कितना रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो हमें 5 को रेशनल नंबर पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो 5 इसमें क्या किए हैं, पूछ रहे हैं 5, n का मान ले लिए हैं 6 ले लिए हैं। चलिए ठीक है, तो n का मान कितना है 5 है। तो देखिए तो y का मान कितना है 3/4 और माइनस x का मान -2/3 है, तो इसे रख देते हैं। और n+1, n का मान 5 है और +1 6 हो जाएगा। तो 3/4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 5 + 1 6 हो जाएगा ना। अब देखिए इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे।
4 और 3 कैल्शियम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 एलसीएम लिख लेते हैं। और 4 3 12, 3 बचा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 6, तो 9 8 17 आ जाएगा, और 17 आ जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा, 12 6 के 72। तो डी का मान ए आया। एक बार डी का मान निकाल लिए तो इसके बाद एक आ रहे हैं डी का मान कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, 17/72। तो आपको कितना पूछा है, 5 पूछा है ना, तो आप एक बोलेंगे कि आप ये फार्मूला लगाइए, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 3d और x प्लस 4d, 5 पूछे हैं टोटल, x प्लस 5d। इसी तरह है ना, हाँ 5d तक जाएंगे। अब x का मान कहाँ से लाएंगे, x किसे माने तो -2/3 को, तो -2/3, और d का मान कितना है, 17 + 72, डी का मान वही नहीं निकल के आया, 17 + 72 आया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 और 72 कैल्शियम लेंगे तो 72 ही आ जाएगा। अब देखिए 3 से, अब देखिए कितना लंबा कैलकुलेट, अभी तो एक ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा को करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 को जब कैलकुलेट करेंगे तब जाके ना आंसर आएगा, कितना मेहनत लगेगा। तो देखिए हम करके पूरा दिखाते हैं। तो 3 से 72 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो 3 से 24 बार जा रहा है, 24 3 दूना 6, तो 1 बचा, 3 चौको 12, तो 24 बार जाएगा। 24 का गुणा 2 में, तो 24 दूना 48 होता है, माइनस का 48, अब 72 है कम 72 यानी 17 बच जाएगा। -48 + 17 कितना हो जाएगा, मान लीजिए 18 होता तो कितना, 8 30, तो माइनस का 31 आ जाएगा ना, 8 में 7 जाए 1, हाँ सही है। अब 72, एक इसके बीच का एक रेशनल नंबर ए आया। तो इसी तरह पारी पारा सोल्व करेंगे, जैसे x + 2d सोल्व करना है, तो मिटा के कर लेते हैं एक बार। d का मान याद करिएगा, लिख लीजिएगा, 17/72 था। अब x + 2d कैलकुलेट करना है, तो x का मान कितना है, -2/3 माने थे, और d का मान कितना आया था, और d का मान 17/72 आया था। आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 2 गुणे 17/72। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, उसी तरह x + 3d लिखेंगे, तो उसे भी -2/3 + 3 × 17/72। तो इस तरह इसे भी सॉल्व करेंगे, उसी तरह 4d सॉल्व करेंगे, 5d सॉल्व, तो कितना लंबा आ जाएगा। आज जो हमारा प्रोसीजर था, इसका गुणा इधर करिए ऊपर नीचे, इसका गुणा ऊपर नीचे करिए, कोई नहीं गलत कहेगा। अगर कोई गलत कहता है आप कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ वो गलत कहे हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसे सॉल्व करेंगे, -2/3, और देखिए 2 से 72 कट जाए, 2 1 कम 1, और 36 दूना 72 होता है 36, तो 17/36 काटे इसलिए है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब 3 और 36 कैल्शियम लेंगे तो 36 ही आ जाएगा, और 3 से 36 काटेंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 दूना -24, और 36 से 36 कट जाएगा तो 17 बचेगा, और -24 और +17 पता है कितना होता है, 17 3 और -7 हो जाएगा, -7/6, तो दूसरा रेशनल नंबर आ गया -7/36 है। उसी तरह इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 से कितना बार में कट जाएगा, 24 आ जाएगा, तो -2/3 और +17 कम 17/24, और 3 और 24 कैल्शियम लेंगे तो 24 आ जाएगा। 3 से 24 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 दूना -16 + 17, तो 1/24 है, तो एक आंसर 1/24 है। उसी तरह हम 3 ठे किए हैं, आप 2 ठे कर सकते हैं, x + 4d, x का मान -2/3 था, उठा कर रखिएगा, और d का मान कितना था, 17/72, और गुणे 4 था। तो अब जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर मिलेगा। तो सोचिए कितना लंबा लग रहा है, हमें तो एकदम बकवास लग रहा था। हम सोच रहे थे, बुक को पढ़ रहे थे, तो हम सोचें एक बार देख लें, आज पढ़ाने वाले हैं तो किस तरह पढ़ाएंगे, लेकिन उससे आसान हमें अपना तरीका मिला, क्योंकि जब हमें बुक वाले नहीं हमें बताया है कि जब नीचे का सेम होता है तो n+1 रूल लगाओ। n+1 रूल हमेशा नहीं लगाने की जरूरत, कभी कभी तुम्हें आसानी से दिख जाएगा, तो जब वो खुद बोल रहा है तो हम उसी मेथड को अप्लाई कर देंगे। इसका गुणा ऊपर नीचे करके सेम बना लेंगे, नीचे वाला नंबर को सेम बनाना है, कभी भी आपको सेम बनाना है। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम कराते हैं। एक क्वेश्चन हम अपने पास से कराते हैं, सेम कैसे बनता है।
तो उसमें हम देखे होंगे जो बताएं क्वेश्चन, उसमें बहुत सारा आ रहा था, 17-18 गो रेशनल नंबर। तो आप कहेंगे वो तो 5 पूछा तो क्या देंगे आंसर, आप किसी को 5 ठे नोट करके उसे दे दीजिएगा, गलत वो नहीं कहेगा। देखिए जैसे -1/2 और -3/4 बोला, इसके बीच में क्या रेशनल नंबर बताओ 5 है। तो हम तो वो सब नहीं करने जाएंगे, हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करना है, देखिए 4 है ना, 2 है, तो -1/2 और ऊपर मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ -3/4 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसे और आसानी से कर सकते थे, देखिए हमेशा मल्टीप्लाई करने की जरूरत, -3/4 है ना, तो अच्छा अब अच्छा सोचिए, अगर यहाँ से 2 से और गुणा कर देते हैं तो 2 दूना 4 होता, सेम हो जाता, और 4 यहाँ पहले से ही है, तो हमेशा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत है। तो -1/2 और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे ऐसे ही रहने दें। इस पर इसका 2 उधर नहीं किए हैं, अभी क्यों नहीं किए हैं बताते हैं। 4 -3/4, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए 4 सेम हो गया, तो इसका 2 उधर देने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ा आ जाएगा ना, इसीलिए 8 हट आ जाता तो क्या फ़ायदा है देने के लिए। तो देखिए -2/4 और -3/4 के बीच में 5 बताना, लेकिन देखिए -3 के बाद क्या आता है, -2, इसमें अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे, -3 के बाद क्या लिख सकते हैं, -2 तो लिख सकते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं। अब इसमें n+1 रूल लगेगा। n+1 रूल क्या होता है, हम कितना पूछे हैं, 5 पूछे हैं, तो n का मान कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, तो n का मान 5 है, तो 5 रख देंगे, 5 + 1 = 6, तो 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -2/4 मल्टीप्लाई बाई 6 है, -3/4 मल्टीप्लाई बाई 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, -6 दूना 12 अब 24 है, और -18 24 है। अब देखिए -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18, तो देखिए 5 मिल जाएंगे, -13 -14 -15 -16 -17 -18, टोटल 6 लोग मिल रहे हैं, हमें कितना चाहिए था, 5 ही चाहिए। तो एकदम आसानी से कर सकते हैं। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, अभी हम पीछे बताए थे इसका गुणा इसमें कर देना, इसका गुणा इसमें कर देना। दरअसल एग्जैक्ट क्या है मेथड, हम थोड़ा सा आसानी से हम समझाना चाहते थे, कुछ नहीं करना है, हम बताते हैं। जैसे उस क्वेश्चन को एक बार और नोट कर लेते, जैसे -2/3 था और यहाँ पर 3/4 था, तो ऊपर नीचे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें तभी हो पाता जब दोनों प्राइम नंबर हो। यहाँ पर देखिए 2 और 4 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हो पा रहा है। देखिए सब क्या करेंगे, एग्जैक्टली मेथड देखना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 लिख लेंगे। अब 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार में जा रहा है, 4 बार में, तो वही 4 ऊपर नीचे गुणा होगा, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। उसी तरह 4 से 12 में भाग देंगे कि कितना जाएगा, 3, तो वही 3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हो जा रहा था, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था वो दिखाते हैं, नोट कर लीजिए इसे एक बार। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, जब 2 और 4 कैल्शियम लेने जाएंगे तो 4 ही आएगा। तो देखिए 4 एक बार एलसीएम आ जाएगा, तो इस नंबर से इसमें भाग देंगे, कितना बार जा रहा है, 2 बार, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, -1/2 को 2/2, तो -2 × 2/4, और जब 4 से इसमें 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ऊपर नीचे 1 से गुणा करना पड़ेगा, 1 से, तो -3 × 3 और 4 × 4, तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर नीचे से गुणा नहीं, एग्जैक्ट मेथड यही है। यहाँ पे क्यों गुणा नहीं हो पाया है कि नहीं समझ में, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए सिखाना चाहते थे क्योंकि इसका दोनों प्राइम नंबर थे, इसीलिए इस तरह गुणा हो पा रहा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा था, दरअसल यहाँ पे एलसीएम 4 आ रहा था, एलसीएम में थोड़ा सा फंडा है। तो ये प्रॉपर एकदम मेथड है, इससे सारे सवाल आपके बन जाएंगे। और हम कह रहे हैं आप इसी तरह करिए, हो सके तो आप जाइए अपने क्लास टीचर को दिखाइए, तो उनसे पूछिए क्या ये सही है। जब नीचे के नंबर सेम नहीं होते हैं तो हम ऊपर इसका इधर गुणा करके इसका इधर गुणा करके या एलसीएम द्वारा करके आप देख लीजिएगा और लाएंगे, तो उनसे पूछिए गलत है कि सही है। अगर गलत बताते हो कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है ना, नोट करिए। एक क्वेश्चन और है, पूछ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 है,
कह रहे हैं फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। देखिए इसका आसान अगर मेथड बताया जाए तो 0 से 0.1 लिखने के लिए देखिए 0 से 0.1 में कह रहे हैं 9 रेशनल नंबर बताइए। तो हम चाहते हैं हम इसे अपान अपान में खेलना चाहते हैं। जैसे देखिए 0 और 0.1, तो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। अगर इस डेसिमल को ख़त्म करना है तो हमें ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी 10 से करेंगे, नीचे भी 10 से। अगर दशमलव के बाद एक अंक होता है तो 10 से करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक होता है तो 100 से करते हैं। तो जब 0.1 10 से गुणा करेगा तो सीधा 1 बच जाएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। और 10 1 जा 10 नहीं आता है तो देख लीजिए 0.1 को 0.1 में 10 से गुणा करना है। तो देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। अब 1 का पढ़ा 1 और फिर 0 को पढ़ देंगे 0 1 1। अब दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ पर दशमलव, अरे यहाँ पर 0 होगा तो दशमलव कितने अंक बाद 1 है तो 1 लगा देंगे। तो एक ही लिखा है। अब कहेंगे यहाँ 0 है, कई सारे बच्चे हमें बोल देते हैं 10 है। अरे 10 इस तरह होना होता है। अब इस तरह कोई लिख रहा है तो ये 0 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं। 1 आया तो आया कि नहीं समझ, 1/10 आया कितना हो गया 0/1। लेकिन अगर 0 के बाद क्या पड़ता है, सीधे 1 पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए नीचे का सेम नहीं हुआ। अभी हम क्या बताए थे, नीचे का क्या करना है, सेम बनाना है। तो सेम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ऊपर नीचे इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 0 तब वो हो जाएगा और 10 से कम 10 आ जाएगा और यहाँ 1/10 हो जाएगा। अभी भी कोई फर्क नहीं हुआ। देखिए 0 के बाद सीधे 1 ही पड़ रहा है। अब किससे करेंगे, अब n+1 रूल लगेगा। देखिए हम सबसे पहले नीचे का नंबर सेम लगा, ऊपर नीचे 10 समझ में आया कि नहीं। इसका गुणा इधर करते हैं, इसका कहें कि 1 और 10 अलग अलग नंबर थे। और 1 10 का एलसीएम निकालोगे तो 10 से ही तो आएगा। 1 का गुणा इधर किया तो 1 से गुणा ऊपर नीचे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो नीचे का नंबर सेम है, 0 के बाद सीधे 1 पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर n+1 रूल लगा रहे हैं। n+1 रूल, n का मान कहाँ से पता चलेगा, हमें पूछा गया था 9 रेशनल नंबर बताओ, तो n का मान 9 हो जाएगा। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो ऊपर नीचे अब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 हो जाए, 0 और 10 में गुणा 0 ही आएगा। किसी भी नंबर का गुणा 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगा। और 10 1 जा 10/100। देखो यहाँ 100 नीचे से, अब 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखते हैं 0/100, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100 और 10/100। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना एग्जैक्ट जो बुक का मेथड है, जो बुक वाला डी का जो फॉर्म लगाया है, डी बराबर लगाया है y-x/n+1, उसी मेथड से किया है। लेकिन इस बार हम अपने मेथड से किए, उसका भी आंसर बुक का भी यही आया है और हमारा भी है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं डी वाला मेथड कोई ज़रूरत नहीं है रटने के लिए, आप हमारे मेथड से चलिए। अगर नीचे सेम नहीं है तो नीचे आप सेम बनाइए जिस मेथड से हम सिखाएं। नीचे जैसे 0 और 0.1 था तो इसे हम क्या किए, पहली बात तो दशमलव को कहें उसे हटा दो। दशमलव हटाने का मेथड यही है, दशमलव बाद कितने अंक हैं उसके बाद 1 के बाद 0 लगा के हटाना है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 के बाद 1 0 लगाएं। अगर 2 अंक होता तो 2 0 लगा देते हैं। तो दशमलव हटा लिए हैं, फिर दशमलव हटा लिए हैं तो यहाँ पे ये सब आ गया है। फिर ये 10 से कैसे गुणा कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ 10 था, यहाँ पर 10 था ही नहीं। तो ऊपर नीचे सेम बनाने के लिए हम बताएं इसका गुणा इधर करते हैं, इसका इधर करते हैं। कभी कभी फेल हो जाता है तो क्या करते हैं, नीचे का नंबर कैल्शियम लेके और नीचे वाले जो एलसीएम आता है नीचे वाले नंबर से भाग देते हैं, जो वो नंबर आता है ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखिए नीचे नीचे सेम हो गया, अभी भी कुछ बात नहीं बना। तो यहाँ जब नीचे सेम हो जाता है तो आपको बताएं n+1 रूल लगा सकते हैं। जब n+1 रूल लगाएं तो n का मान 9 था। n का मान कैसे 9 पता चला, क्योंकि वो दिया था क्वेश्चन में
n का मान 9 था, पूछा था 9 रेशनल नंबर बताओ, तो 9 उससे ले लेंगे तो 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किए तो अब बिल्कुल आराम से 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 लिख सकते। आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट यही आंसर आपके बुक में भी दिया है, तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है। जो हम सिखाएं अपने मेथड से वो गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं कहेगा, बिल्कुल सही है। तो आज यहाँ पर ये पूरा ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं। हम आपको फ़ोटो भी खींचकर उसमें दिए थे, पता नहीं कितने लोग किए हैं, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं, नोट करिए इसे। तो एक्सरसाइज जो RS अग्रवाल सर की एक्सरसाइज 1A है, इसमें पहला क्वेश्चन ही पूछा है ए जीरो ए रेशनल नंबर, अगर जीरो रेशनल नंबर है तो जस्टिफाई करो। तो जीरो को क्या बोला है, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। कैसे, हम तो बताए ही थे पहले ही। जीरो क्या है, जीरो को अपान 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोई भी रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन P अपान Q का फॉर्म होना चाहिए, आ Q नॉट इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, आ P या Q जो है इंटीजर होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। रेशनल नंबर होने की कंडीशन क्या है, P अपान Q का उसका रूप होना चाहिए, आ Q 0 नहीं होना चाहिए, आ P Q जो है इंटीजर है। अब देखिए Q का मान कितना है, 1 है, यानी 0 नहीं है। अब P का मान 0 है, Q का मान 1 है, दोनों 0 और 1 क्या होता है, इंटीजर है, यानी बिल्कुल ये रेशनल नंबर होगा। ये उसका सोल्यूशन है। फिर कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कई सारे नंबर दिए हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला। हमें एक ही क्वेश्चन में पूरा सभी को एक रिप्रेजेंट कर। 5/7 है, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5/7 है और 8/3 है, -23/6 है और 1.3 है और -2.4 है। टोटल 1 2 3 4 5 है। तो क्या एक ही में कर दिए हैं क्या, नहीं, इसका आंसर ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये कह रहे हैं रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कहाँ पड़ेगा, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, एड्रेस बताना है, उनका एड्रेस कहाँ है, इसका घर वहाँ है, उसका घर वहाँ है, तो उन्हें ले जाके बच्चों को छोड़ना है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, ड्राइवर को पता होता है उसका घर वहीं पे है, तो वहाँ उसे छोड़ना है। इसी तरह ये कह रहा है हमारा घर जहाँ है वहाँ पर हमें बैठा देना, ये कह रहा है हमारा घर कहाँ है तो वहाँ पर बैठा देना। इनका घर हमें पता है पहले से, कैसे पता है, नंबर लाइन पर पता है। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट है, प्लस बीच में क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, और ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे -1 -2 -3 -4। अब देखिए पहला नंबर कैसे पहचानते इसका घर कहाँ है, नीचे वाले नंबर से ऊपर में भाग दे देंगे। तो 7 से 5 में भाग दीजिए, ये तो एक को बार भाग नहीं जा रहा है, यानी दशमलव पहले ही लगवा ले लगा। 0 7 7 49, बस यहीं पर रुक जाइए। ये नंबर क्या आ रहा है, 0.7 तो आ रहा है, ये 1 से तो बड़ा है, 1 से कह रहे हैं बड़ा है, 0 से नंबर बड़ा है, 0.7 मतलब 7 पैसा या 70 पैसा कह सकते हैं। तो 0.7 मतलब क्या है, 1 से तो पक्का छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा। अगर 0.5 होता तो बिल्कुल बीचों बीच में आता, लेकिन उससे आगे जाएगा, तो यहाँ पर पड़ेगा क्या 5/7, ये उसके घर का एड्रेस है, ठीक है ना। देखिए कितना आसान, जैसे 8/3 है, तो 8/3 है तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में भाग दे के देख लेते हैं। 3 को 8 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, और नीचे बच जाएगा 2, अब दशमलव लगा लेंगे, 0, 3 छके 18, और फिर 2 बच जाएगा, 3 दूना 6, सही है, हाँ बिल्कुल। तो 2.6, तो कितना आया है, 2.6 आया। देखने से लग रहा है नंबर 2 से तो बड़ा है, लेकिन 3 से छोटा है, क्यों, 2.5 है। अगर 2.6 है, अगर 2.5 होता 2.5 रुपया उसे बोलते हैं। उसी तरह अगर 2.6 है यानी 2 रुपया 60 पैसा, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो अगर 2.5 होता तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर आता है, थोड़ा सा और आगे आएगा, यानी यहाँ जुकून पड़ेगा क्या 8/3। देखिए कितना आसानी से बता लेते हैं। अब इसका माइनस है
तो माइनस की तो बाद में बात करेंगे, पहले इसे देख लेते हैं कितना आता है। 23/6 है, 23/6 है, तो देखिए 23/6 है। तो क्या करना है, 23 में 6 से भाग देना है, 23 में 6 से भाग देना। अगर 24 होता तो 4 बार भाग जाता, यानी 4 से कम है और 3 से ज़्यादा है। देखिए 3 बार भाग जा रहा है, 3 छके 18, तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अगर यही 24 होता तो 4 बार एग्जैक्ट भाग जाता, लेकिन 4 नहीं गया, तो यानी 4 से तो छोटा है। 4 कहाँ है, 4 यहाँ है और 3 यहाँ है। 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो कहाँ पर पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर पड़ेगा। कितना और दशमलव लगा के देख सकते हैं कितना जा रहा है आगे, तो 0 कितना बार जा रहा है, 8 बार, 8 बार जाएगा, तो 2 बच जाएगा। 3.8 आ रहा है, तो 3.8 जो है बिल्कुल यहाँ पर पड़ेगा। कैसे यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि अगर 3.5 होता तो यहाँ पर पड़ता, तो उसी तरह पड़ेगा -23/6। अब देखिए इसमें तो दशमलव में खुद का नोट करके दिया है, इसमें कहीं ले जाने की जरूरत है। कितना है, 1.3 है, 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, 1 से ज़्यादा है 2 से कम है, तो बिल्कुल यहाँ पर पड़ेगा, 1 के पास पड़ेगा। क्यों 1 के पास पड़ेगा, 2 के पास क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि अगर 1.5 होता तो बीच में आता, 1.67 होता तो 2 की ओर जाते हैं। ये देखिए -2.4 है, ये भी दशमलव में है, तो हमारे लिए तो फायदा है। 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, 2 से तो बड़ा है 3 से छोटा है। अगर 2.5 होता तो एकदम बीच में पड़ता, 2.4 है तो थोड़ा सा कम यहाँ पर पड़ेगा, तो 2.4 माइनस का। देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसी तरह है, आप एकदम आराम से इस तरह कर देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई काटेगा नहीं। कभी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर तो आप आसानी से कर सकते हैं। नोट करिए इसे, हो गया नोट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम आगे जो क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 है और बहुत सारे क्वेश्चन है, आप करके लाइएगा, होमवर्क में से देते हैं, कुछ नहीं है। पहली बात तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है, तो दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा आराम से। उसके बाद 4 में बताना है कितना 3 रेशनल नंबर बताना, उसमें भी वही मेथड लगता है, 2 को जोड़ो डिवाइड बाई 2, फिर जो ओ आ रहा है फिर पहला अलग हो और इसको जोड़ो डिवाइड बाई 2 और फिर बीच वाले दोनों को जोड़ो डिवाइड बाई 2, वहाँ से आ जाएगा। तो इसी तरह करेंगे। आज 5वां क्वेश्चन में है 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है, देखो नीचे का नंबर सेम है तो n+1 रूल लगेगा, कभी कभी n+ रूल नहीं लगता है क्योंकि उसे लगाने से अच्छा है पहले ही वो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो डरने वाली बात नहीं है। और जो हम अपने तरीके से बताए हैं, जो d का फार्मूला d = y - x/n+1, y जो है बड़ा होना चाहिए x से, तो मेथड आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो बुक का मेथड है, लेकिन जो हम बताए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसका गुणा उसमें उसका गुणा इसमें, तो आप उसे कर सकते हैं, कोई गलत नहीं कहेगा। किसी बच्चे का कोई और आंसर आया किसी का और आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि गलत है। हाँ अलग अलग नंबर आया है तो गलत नहीं कर सकते, सही है, गलत नहीं कोई कहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप करके लाइएगा जो होमवर्क दिए हैं। अगर कोई गलत कह रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि हाँ गलत है, अगर क्यों गलत हो तो आप ये भी बताइएगा हाँ क्यों गलत आप कह रहे हैं। आप अपने टीचर से भी दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।